हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो सेशन में हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खास करके ट्विटर, व्हाट्सएप और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच आईटी रूल्स को लेकर जो विवाद चल रहा है उसके बारे में आसान शब्दों में समझेंगे। पूरे विवाद को जानने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में जानना चाहिए। पहला है इसमें इंटरनेट इंटरमीडियरी। तो इंटरनेट इंटरमीडियरी का मतलब है ऐसी कंपनी जो इंटरनेट के उपयोग की सुविधा प्रदान करती है। इन कंपनीज़ में सर्च इंजन्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ये सभी शामिल हैं। इसी में अगर हम आगे बढ़ें तो आता है सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, यानी इस तरह की सर्विस या प्लेटफॉर्म्स जो दो या दो से अधिक यूजर्स के बीच में बातचीत कराती हो, बातचीत की जो प्रक्रिया हो उसको आसान करती हो। तो इसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, सर्च इंजन्स, ईमेल सर्विसेज ये सभी शामिल नहीं हैं। इसमें चैटिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम ये सभी शामिल हैं। और मीडिया रिलेटेड इंटरमीडिएट्स में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कू ये सभी शामिल हैं। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स की। तो यहीं से हमारा ये मामला शुरू होता है। देखिए, ऐसी सोशल मीडिया कंपनी जिनके 50 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूज़र हैं उन्हें सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स कहा गया है। अब देखिए, जो ये आपका कोड है इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड ऑफ 2021, तो इसके हिसाब से नंबर ऑफ यूजर्स इस बात को बताएगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो अगर हम बात करें व्हाट्सएप की तो इसके 53 करोड़ यूज़र्स इंडिया में हैं, यूट्यूब के 44.8 करोड़ यूज़र्स इंडिया में हैं, फेसबुक के 41 करोड़ यूज़र्स हैं और इंस्टाग्राम के 21 करोड़ यूज़र्स हैं। साथ ही ट्विटर के भारत में 1.75 करोड़ यूज़र्स हैं। इसका मतलब 50 लाख रजिस्टर्ड यूज़र से ज़्यादा हैं। तो ये सभी सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं 25 फरवरी 2020 की। तो 25 फरवरी 2020 को क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 इनको जारी किया। ये जो रूल्स थे इन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरीज गाइडलाइंस रूल्स 2011 इनको रिप्लेस किया। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साथ जो ये रूल्स थे इनमें OTT प्लेटफॉर्म जो हैं, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जिन्हें हम कहते हैं, इनको भी इसमें शामिल किया गया, इनको भी इसके दायरे में लाया गया। तो इसमें जो भी प्रोविजंस थे तो उन्हें फॉलो करने की लास्ट डेट थी 25 मई 2021, यानी 3 महीने के अंदर आपको जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और OTT प्लेटफॉर्म्स हैं इनको इसके तहत जो रूल्स थे उनको फॉलो करना था। लेकिन आपको बता दें कि यदि रूल्स फॉलो नहीं कर पाती हैं सोशल मीडिया कंपनीज तो गवर्नमेंट के पास इन रूल्स में ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया था या गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई पावर नहीं थी कि वो इन कंपनीज को बैन कर दे जस्ट बिकॉज दे डिड नॉट फॉलो दीज रूल्स। तो ऐसी कोई पावर इन गवर्नमेंट के पास नहीं है इन रूल्स के मुताबिक। लेकिन अगर सोशल मीडिया कंपनीज ये रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इन्हें दी हुई प्रोटेक्शन, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको जो प्रोटेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है वो प्रोटेक्शन वापस ले लेगी। तो अब ये प्रोटेक्शन कौन सी है, किस प्रोटेक्शन की यहाँ पर बात की जा रही है? तो देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इसकी सेक्शन 79 में ये कहा गया है कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यदि कोई ऑब्जेक्शनेबल इमेज या फिर ऑब्जेक्शनेबल कोई कंटेंट पड़ा है तो उसमें अगर वो कंटेंट आएगा थर्ड पार्टी की ओर से तो उसमें जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। मान लीजिए एक्स जो है एक्स या फिर हम अपने आप को ही मानते हैं तो हम थर्ड पार्टी यूज़र्स हैं, यानी कोई प्लेटफॉर्म है तो हम उसमें थर्ड पार्टी यूज़र्स हैं। अगर हमारे ओर से कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट उस पर डाला जाता है तो उसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो होंगे, मान लीजिए ट्विटर है या फिर फेसबुक है, ये सभी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना ही उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा। लेकिन यदि गवर्नमेंट ने रिपोर्ट कर दिया है कि ये जो कंटेंट है ये अनलॉफुल है, ये जो है हमारे देश के अगेंस्ट है, ये हमारे देश की एकता के लिए खतरा है, तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बताती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आदेश के बावजूद यदि उस कंटेंट को सर्कुलेट होने से रोकती नहीं है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है, तब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो कोई लीगल प्रोसिक्यूशन फेस कर सकती है, तब उसके खिलाफ कोई जांच हो सकती है। अब देखिए ये रूल्स क्या कहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, इसमें क्या कहा गया?
तो देखिए इसमें ये कहा गया कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये ड्यू डिलीजेंस इसको फॉलो करें। अगर इसको नहीं फॉलो करते हैं तो जो भी इनको प्रोटेक्शन जिसकी हमने अभी पिछली स्लाइड में बात की है वो प्रोटेक्शन हम आपसे वापस ले लेंगे। अब ये ड्यू डिलीजेंस का मतलब क्या है, यानी इस तरह के एक्शन लेना किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा या फिर किसी पर्सन के द्वारा, इस तरह के एक्शन लेना जिससे लॉ ऑफ लैंड जो देश का कानून है वो फॉलो हो सके, किसी की प्रतिष्ठा पर कोई आंच ना आए, किसी का पर्सनल लॉस ना हो, तो इन सभी बातों का ध्यान रखना कहलाता है ड्यू डिलीजेंस। अच्छा, अब देखिए और क्या क्या बातें इसमें की गई थी, वो पहला पॉइंट था। हम इसको शॉर्ट में देख रहे हैं, कई सारी बातें इसमें कही गई थी लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही इन रूल्स में ये कहा गया है कि जो भी सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं इनको एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और एक ग्रीवेंस ऑफिसर, इन तीनों को अलग अलग नियुक्त करना होगा। और ये तीनों ही भारत के निवासी होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत में रहते हों, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है, रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया यानी भारत के निवासी होने चाहिए। अच्छा, साथ ही इसमें यह कहा है कि जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स हैं तो इनको अपने ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना चाहिए। देखिए एक समस्या अब यहाँ पर भी है, 3 चीज़ें आती हैं इसमें, किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके कंटेंट को जो है वो किया जा सकता है, ऑनलाइन कंटेंट को उस पर नज़र रखी जा सकती है। एक है प्री मॉडरेशन, दूसरा है पोस्ट मॉडरेशन, तीसरा है रिएक्टिव मॉडरेशन। तो देखिए प्री मॉडरेशन में क्या है, मान लीजिए कोई कंटेंट जैसे ही डलने वाला है उससे पहले ही उसमें हमने कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज़ को ब्लॉक कर दिया है, यानी मान लीजिए कोई एब्यूजिंग वर्ड है, कोई गाली है, ठीक है, तो आपने उसे ब्लॉक वर्ड्स में शामिल किया हुआ है। तो यदि कोई व्यक्ति उस वर्ड को उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करने वाला है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, वो पोस्ट ही नहीं हो पाएगा। तो ये तो सोशल मीडिया कंपनीज करती ही आई हैं, ज़्यादातर कंपनीज करती हैं, इसको बोलते हैं प्री मॉडरेशन। अब प्रॉब्लम होती है पोस्ट मॉडरेशन में। पोस्ट मॉडरेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके नहीं कर सकते, अगर कर भी सकते हैं तो काफ़ी टफ है, उसमें काफ़ी मेहनत का ये काम है और इतना आसानी से नहीं होता है। पोस्ट मॉडरेशन का मतलब ये है इसमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है करने के लिए। कोई कंटेंट ऑनलाइन पोस्ट हो गया है, उसके बाद यदि वो लोगों को ऑब्जेक्शनेबल लगता है या विवादास्पद लगता है तो उसे जो कंपनी के इंजीनियर्स हैं या जो टेक्निकल ऑफिसर्स हैं या स्टाफ है वही उसको रिमूव कर सकता है। तो इसको बोलते हैं पोस्ट मॉडरेशन। तो इसके लिए जो है स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, एक अलग से स्टाफ रखना पड़ता है जो कि हर एक मैसेज को देखा। आप सोचिए ना कितना लेंथी कार्य होगा कि मान लीजिए बहुत लंबी चैट खोली है और उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल है, फिर उसको आप ढूंढ रहे हैं। साथ ही इसी में तीसरा है रिएक्टिव मॉडरेशन। रिएक्टिव मॉडरेशन है यानी कि जो यूज़र्स हैं वो खुद से उसकी कंप्लेन करें। तो ये तो करती आ रही हैं जो सोशल मीडिया नेटवर्क हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं रिपोर्ट ट्वीट, हम देखते हैं ना किसी पोस्ट के नीचे आता है रिपोर्ट ट्वीट, ठीक है, या फिर रिपोर्ट पोस्ट, तो इसे बोलते हैं रिएक्टिव मॉडरेशन। जैसे इस तरह के ऑप्शन यहाँ पर आते हैं। अच्छा, साथ ही इस रूल्स में ये कहा गया है कि यदि कोई भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट जिसमें कोई सेक्सुअल एक्ट हो या फिर मॉर्फ्ड इमेजेस हों या फिर किसी इंडिविजुअल्स के प्राइवेट एरियाज़ या फिर फुल और पार्शियल न्यूडिटी, इसको कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है डाला गया है तो वो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको हटाना होगा। जैसे ही आपको कंप्लेन मिलती है तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसको हटाना होगा, या फिर वहाँ तक कोई इसे देख ना पाए उसको आपको जो है उसको ब्लॉक करना होगा। साथ ही देखिए अब ये साथ ही गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जैसे व्हाट्सएप जैसी जो चैटिंग ऐप हैं तो इसमें जो है फर्स्ट ओरिजिनेटर का भी आपको बताना पड़ेगा, उसको भी आपको ट्रेस करना होगा, ट्रैक डाउन करना होगा। फर्स्ट ओरिजिनेटर का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्शनेबल इमेज जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई है, अब उस पर कई सारे कमेंट आए हैं, उसके बदले में भी और इमेजेस पोस्ट की गई हैं, लेकिन जो वो सबसे पहले किसने पोस्ट किया है उसको बोलते हैं फर्स्ट ओरिजिनेटर। तो आपको उसके बारे में बताना होगा कि वो कौन सा पर्सन था, उसकी पूरी डिटेल्स आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या फिर जो भी एजेंसीज़ हैं उनके साथ शेयर करनी पड़ेगी। और साथ ही ये रूल्स ये कहते हैं कि इस तरह का जो फर्स्ट ओरिजिनेटर वाली जो हमने इसमें ये रूल्स रखा है ये केवल 2 ही केसेस में है, या तो कोई इस तरह का कंटेंट है जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट है, यानी सेक्सुअली कोई इस तरह का कंटेंट है वो है, या फिर जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है इस तरह का कोई कंटेंट है। तो इन दोनों केसेस में ही हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि फर्स्ट ओरिजिनेटर आपको बताना होगा। यही जो पहला आपका ये रूल है, अ कंपनी लाइक व्हाट्सएप शुड बी टू ट्रैक डाउन और ट्रेस द फर्स्ट ओरिजिनेटर। तो यही यहाँ पर जो है पूरा मामला है जो व्हाट्सएप और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में चल रहा है।
देखिए व्हाट्सएप इस जो ये ट्रेसेबिलिटी वाली रूल है इसको क्यों अपोज कर रही है। तो व्हाट्सएप का ये कहना है कि जो हमारी मैसेजिंग सिस्टम है ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, यानी केवल आप और जिससे आप बात कर रहे हैं केवल आप ही दोनों उस मीडिया चैट को पढ़ सकते हैं, उसको आप दोनों के अलावा कोई नहीं पढ़ सकता, यहाँ तक कि व्हाट्सएप भी उसको नहीं पढ़ सकता है। और व्हाट्सएप का ये कहना है कि अगर हम किसी की चैट ट्रेस करने लगे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट डलता है तो आप फर्स्ट ओरिजिनेटर का नाम बताइए, तो व्हाट्सएप का ये कहना है कि किसी भी फर्स्ट ओरिजिनेटर को पता लगाने के लिए हमें सारी चैट पढ़नी होगी। तो हमारा जो ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड सिस्टम है ये तो फेल है, इसका तो कोई मुद्दा ही नहीं है। इसका मतलब हम लोगों की प्राइवेसी में झांक रहे हैं। मान लीजिए कोई मैसेज है, कहीं से मैसेज शुरू हुआ उसके बाद वो फॉरवर्ड हुआ, तो अगर हम फर्स्ट ओरिजिनेटर की बात करें, कहाँ से वो शुरू हुआ था, किस बंदे ने सबसे पहले वो शेयर किया था, तो हमको जो है सारी चैट पढ़नी होगी, व्हाट्सएप का ये कहना है। तो ये जो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड सिस्टम है ये तो फेल हो गया है, हमको सभी चैट पढ़नी पड़ेंगी, सभी की प्राइवेसी जो है यहाँ पर फेल हो जाएगी। साथ ही व्हाट्सएप ने कहा है कि जो आपने ये फर्स्ट ओरिजिनेटर वाली जो बात कही है ये पूरी तरह से फेल है, क्योंकि अब मान लीजिए कोई पर्सन है वो कहीं से उसने किसी और प्लेटफॉर्म से उसने डाउनलोड की कोई इमेज और उसने फिर व्हाट्सएप पर उसको शेयर कर दी, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने ही वो इमेज जो है सबसे पहले शेयर की थी, इमेज तो वो कहीं और से आ रही थी, शेयर तो उसने की है, उसको भी नहीं पता कि वो इमेज कहाँ से आई है। इसी तरह से मान लीजिए कोई पर्सन ने कहीं से स्क्रीनशॉट लिया है और उसके बाद उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वही फर्स्ट ओरिजिनेटर है, ये जो इमेज है ये तो कहीं और से आ रही है। तो व्हाट्सएप का ये कहना है। इसी तरह से जैसे फॉरवर्ड कर देते हैं मैसेज, तो मान लीजिए कोई मैसेज हमने कॉपी कर लिया, उसके बाद किसी दूसरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमने उसको सेंड कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वही फर्स्ट ओरिजिनेटर है। तो यही सभी बातें हैं जो व्हाट्सएप कह रही है। अब गवर्नमेंट का इस पे स्टांस क्या है, गवर्नमेंट क्या कह रही है? तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार का सम्मान करते हैं लोगों की, लेकिन साथ ही साथ देश की नेशनल सिक्योरिटी के साथ हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे। साथ ही गवर्नमेंट ये कहती है कि कोई भी फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग राइट टू प्राइवेसी ये एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन नहीं लग सकती, इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। तो इसलिए आप राइट टू प्राइवेसी का हवाला यहाँ पर मत दीजिए, जो राइट ऑफ प्राइवेसी है इसका हवाला आप यहाँ पर नहीं दीजिए। साथ ही गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम जो आपको ट्रेस करने वाली जो बात कह रहे हैं ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे हमारे फॉरेन रिलेशंस जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं, हमारे देश की जो सोवर्निटी है, इंटीग्रिटी है, ये जो है इसमें जो है दरार आ सकती है। और हम केवल इन्हीं मामलों में कह रहे हैं जहाँ पर सेक्सुअल एक्सप्लिसिट मटेरियल या फिर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल, इस तरह का मटेरियल जो है सर्कुलेट हो रहा है या फिर इस तरह का मटेरियल सर्कुलेट हो जा रहा है जिसकी भारत में सज़ा जो है 5 साल या इससे ज़्यादा की है। तो केवल हम इन्हीं चीज़ों के लिए कह रहे हैं, हम इसलिए नहीं कह रहे कि कोई भी मैसेज आप ट्रेस कर दीजिए जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहेगी। अब क्या हुआ, अब व्हाट्सएप ने क्या किया, व्हाट्सएप ने 25 मई 2021 को जो यूनियन गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ एक लॉसूट दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल कर दिया। इसी को लेकर व्हाट्सएप ने क्या कहा, व्हाट्सएप ने जो है जस्टिस KS पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2017 का केस है, तो इसका हवाला देते हुए कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें ये ट्रेस करने के लिए कह रही है ये असंवैधानिक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और जो लोगों का जो राइट टू प्राइवेसी है उस पर सीधा सीधा प्रहार है। आपको बता दें कि जो ये 2017 का केस है जस्टिस KS पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि राइट टू प्राइवेसी इज़ प्रोटेक्टेड एज अ फंडामेंटल राइट, यानी निजता का अधिकार फंडामेंटल राइट है आपका, किसके तहत, अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये पूरा मामला है जो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और व्हाट्सएप के बीच में चल रहा है, साथ ही ट्विटर के बीच में चल रहा है। आई होप आपको पूरा मामला काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। कैसा लगा आपको हमारे इस वीडियो सेशन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ में इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो करें, सिंपली आप सर्च करें करंट अफेयर्स फंडा और आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और इसको फॉलो करें। कोई भी अपडेट होती है करंट न्यूज़ रिलेटेड तो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती है। ओके, थैंक यू गाइस।